फास्ट फूड प्रोसीड मीट होता है जो आपको हाई फैट्स के साथ दिया जा रहा होता है, हाँ, और उसमें वो खा-खा के लोग जो है वो मोटे हुए जाते हैं, एग्ज़ैक्टली अनहेल्दी। ज़्यादातर आयरन की जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं ना, वो होती हैं वुमेन्स में बहुत ज़्यादा है। आयरन कम होगा ना, तो हमारे जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन को इफ़ेक्ट कर देगा, क्योंकि आयरन का वर्क ही होता है कि वो ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे। प्रॉपर मील लेना होगा। आप ठीक है, आप दूसरे सोर्सेज़ ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, आपको साथ हीम सोर्सेज़ भी इनटेक करने होंगे। तो इसके लिए जो फर्स्ट फूड्स आते हैं ना, वो आते हैं हीम सोर्सेज़, एनिमल सोर्सेज़ जो आपको डायरेक्ट बायो अवेलेबल हो जाएँगे। सैलेड्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ये सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। सैलेड आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी लेमन की। पाकिस्तान में हर 5 में से ना 3 औरतें ना वो आयरन की डेफिशिएंसी का शिकार हैं। अब तो जो फीमेल्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जो फर्स्ट फूड आता है वो होता है रेड मीट, जिसे बीफ, मटन का आप गोश्त कह सकते हैं, वो आता है। उसके बाद आता है चिकन आता है। चिकन में जिसमें हुँ। पोल्ट्री होगी, वो सारी चीज़ें आती हैं। दालें, आपका जो आप बीन्स ले रहे हैं, आप जो व्हाइट चने वगैरह होते हैं, वो दालें और ये सारी चीज़ें हैं ना जो आपको फुलफ़िल कर रही होती है आपकी आयरन सोर्सेज़ को। तो बच्चों के साथ-साथ आजकल जो हमारे एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, उनमें भी खून की कमी बहुत देखी जाती है और उनकी उसकी मेजर रीज़न होती है आयरन डेफ़िशिएंट होते हैं। जी। ये आयरन डेफ़िशिएंसी क्यों हो रही है आजकल? ये हर एक में चलते-फिरते क्यों मसला हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है? क्योंकि आपकी डाइट में जो आयरन है ना वो डेफिशिएंट होगी। आप हीम और जो आपके सोर्सेज है वो इनटेक नहीं कर रहे। आजकल की जो जनरेशन है वो अगर मोस्टली तो फास्ट फूड की तरफ जा रहे होते हैं। तो आपको पता ही है कि फास्ट फूड में कितनी को आयरन होगी, नहीं आयरन होती ना उसमें कोई। बस फास्ट फूड प्रोसीड मीट होता है जो आपको हाई फैट्स के साथ दिया जा रहा होता है, हाँ, और उसमें वो खा-खा के लोग जो है वो मोटे हुए जाते हैं, एग्जैक्टली अनहेल्दी। अनहेल्दी इसी तरह ही। तो पर लेकिन ये ज़्यादातर आयरन की जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं ना, वो होती हैं वुमेन्स में बहुत ज़्यादा है। हुँ, क्योंकि उनके हुँ। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से और उनको कंप्रोमाइज़ किया जाता है ना, उनकी खाना बहुत कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है, तो दैट्स व्हाई ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बूढ़ों में वो बहुत ज़्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि उनका फूड इनटेक अच्छा नहीं ले रहे हुँ, होते, तो हुँ। जिसकी वजह से उनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है और जो स्पेयर उनका एचबी लेवल अगर बहुत कम हो जाता है, तो उनको स्पेयर दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी भी कमी हो जाती है। वो वीकनेस फ़ील कर रहे होते हैं क्योंकि जो हमारा आयरन कम होगा ना, तो हमारे जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन को इफ़ेक्ट कर देगा, क्योंकि आयरन का वर्क ही होता है कि वो ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे। हुँ। लेकिन अगर जब हीम सोर्स, आयरन सोर्स खत्म हो जाएगा बॉडी में, तो हमारी बॉडी डेड लाइक हो जाएगी कि जैसे पीली ज़्यादा बॉडी होती है और जो उखड़ा हुआ चेहरा होता है एंड इस तरह की ये बहुत बेसिक सिम्पटम्स हैं। सिम्पटम्स है। आप बहुत लेथार्जिक फ़ील करते हैं, आपके स्पून लाइक नेल्स होते हैं, आपके जो फ्रीज़ी हेयर्स होते हैं, ये तमाम कॉमन सिम्पटम्स आयरन हुँ। की डेफिशिएंसीज़ की हैं। ओके, तो इस डेफ़िशिएंसी को पूरा कैसे किया जा सकता इस है? डेफिशिएंसीज़ को पूरा करने के लिए आपको प्रॉपर मील लेना होगा। आप ठीक है, आप दूसरे सोर्सेज़ ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, आपको साथ हीम सोर्सेज़ भी इनटेक करने होंगे। तो इसके लिए जो फर्स्ट फूड्स आते हैं ना, वो आते हैं हीम सोर्सेज़, एनिमल सोर्सेज़ जो आपको डायरेक्ट बायो अवेलेबल हो जाएँगे। मतलब विद थोड़े शॉर्ट टाइम के अंदर वो आपको अवेलेबल हो जाएँगे और आपकी हीम सोर्सेज़ को कंप्लीट अप कर सकते हैं। हुँ। जिसमें हीम सोर्सेज़ में फर्स्ट आते हैं हीम सोर्सेज़, एनिमल सोर्सेज़ होते हैं, जो डायरेक्ट बायो अवेलेबल होते हैं, जिसमें रेड मीट आता है, जिसमें चिकन आता है, जिसमें सी फूड्स आते हैं, जिसमें फिशेज़ आती हैं, जिसमें उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, वो सारी चीज़ें जो इसमें आती हैं, वो आ जाते हैं। उसके बाद नॉन हीम सोर्सेज़ जो होते हैं प्लांट सोर्सेज़, वो आपकी बॉडी में जल्दी अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे होते। मोस्टली हुँ। पीपल वही कंज़्यूम कर रहे होते हैं। चिकन वगैरह बहुत कम लोग ले रहे होते हैं, वेजिज़ भी ले रहे होते हैं और हीम सोर्सेज़ लेते हैं तो उसमें आते हैं वेजिज़ वगैरह हो गए, सैलेड्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ये सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। जो इसको लेते हैं ना, जो हीम सोर्सेज़ होते हैं, इसकी 2 रीज़न्स होती हैं कि ये इसलिए नहीं जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो रहा था क्योंकि इसके साथ आपको विटामिन सी लेना पड़ता है। इफ़ हुँ। यू सैलेड आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी लेमन की, तब जाके जो नॉन हीम सोर्सेज़ है वो बाइंड होगा और आपकी बॉडी को वो जाके मिलेगा, हीम सोर्सेज़ मिलेगा। लेकिन कुछ लोग अगर इस तरह कर भी लेते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आप चाय पी लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, जो आयरन सोर्सेज़ है वो कैल्शियम के साथ बाइंड होने के बाद आपकी बॉडी से वेस्टेज हो जाता है। इसलिए राइट। ये आयरन ना बहुत कॉमन
पाकिस्तान में हर 5 में से ना 3 औरतें ना वो आयरन की डेफिशिएंसी का शिकार हैं। और अब तो जो फीमेल्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यू जो हो रहा है ना, बवासीर का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है लोगों में, हुँ। कि जो उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है पाकिस्तान में। राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई 5 ऐसे फूड आइटम्स आप मुझे बताएँ जिससे हम अपनी आयरन डेफ़िशिएंसी को कम कर सकें। ख़त्म तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज़ ये बहुत मुश्किल है, बस आप पर हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से 5 खाने हैं जिसको खाने के बाद हम अपनी बॉडी के अंदर जो आयरन डेफ़िशिएंसी है वो कम फर्स्ट कर सकते हैं? जो फर्स्ट फूड आता है वो होता है रेड मीट, जिसे बीफ मटन का आप गोश्त कह सकते हैं, वो आता है। उसके बाद आता है चिकन, आता है चिकन में जिसमें हुँ, पोल्ट्री होगी, वो सारी चीज़ें आती हैं। जो तीसरे नंबर पे आता है वो फिश हो जाती है, सी फूड्स हो जाते हैं, वो वाली चीज़ें आ जाती हैं, सीरियल्स आ जाते हैं, आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड, सीड्स एंड नट्स आ जाते हैं। जो हुँ। चौथे नंबर्स पे वो आते हैं कि आपकी दालें, आपका जो आप बीन्स ले रहे हैं, आप जो व्हाइट चने वगैरह होते हैं वो दालें, और ये सारी चीज़ें हैं ना जो आपको फुलफ़िल कर रही होती है आपकी आयरन सोर्सेज़ को। ओके, तो हम अगर ये चीज़ें खाएँ तो हमारी जो आयरन की जो कमी है, हमारी बॉडी में वो किसी हद तक बहुत हद तक कम हो जाएगी। ऑलराइट। मतलब ये जो जंक फूड है, ये तो ख़ैर इसको सही कहा जाता है कि ये बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी ज़हर है। जी, इसी तरह ये इसे पॉइज़नस का भी नाम दिया गया है ना। हाँ जी, बिल्कुल। और जो आयरन है ना, वो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो बच्चों सा अब ना मार्केट में इज़िली फ़ोर्टिफ़ाइड चीज़ें अवेलेबल है, फ़ोर्टिफ़ाइड राइस अवेलेबल है, सीरियल अवेलेबल है और ब्रेड अवेलेबल है। आप वो इज़िली कंज़्यूम करवा सकते हैं और आपको बहुत थोड़े अरसे तक आप आयरन की डेफ़िशिएंसी एचबी आपको उसके बाद ड्रिप्स भी लगा लेते हैं कुछ लोग, अगर ये डेफ़िशिएंसी, क्योंकि अगर माँ को होती है, प्रेग्नेंट वूमेन में है, तो वो आपके चिल्ड्रन को भी पास आउट हुँ। हो जाती है। तो इसके लिए जो इसको ना जल्दी-जल्दी आपको रिकवर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है, जी, ठीक है, उसका बेबी होने वाला है, जी। तो अगर वो अपनी डाइट ठीक कर ले, तो क्या ये आगे बच्चे में फिर ट्रांसमिट नहीं होती? अगर वो अपनी डाइट ठीक कर लेगी तो वो बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होगी। क्योंकि जब आप कंसीविंग या प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो देन आपको फोलिक एसिड सारा आपको, वो जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास या जिसके पास भी जाते हैं, तो वो आपको पहले प्लानिंग करके देती है। आपको पहले वो फोलिक एसिड फेस का सारा देती है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बेबी के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो उसके लिए तो आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। और ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत कम आयरन पाया जाता है, तो इसलिए आपको आयरन अपने सीरियल्स में आफ्टर जब आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, इसका जो फूड है वो इंट्रोड्यूस कराएं, तो क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में भी कम है और उसके बाद इसको फिर इसकी वेस्टिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए। राइट।